आज इस 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज अपने सभी केयर गिवर्स स्टाफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस अनाउंसमेंट के लिए इस पूरे वीडियो को सुनिए ताकि आपको पता लगे कि कंपनी अब आपको किस तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना चाह रही है। नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के जरिए आप सबसे रूबरू होने आया हूँ अभी उन सभी केयर गिवर साथियों का जिन्होंने पिछले 8 वर्ष से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें इस लेवल तक लाए हैं कि आज हम उत्तर भारत से शुरू होते हुए पूरे भारत की एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे भरोसेमंद होम हेल्थ केयर कंपनी की जर्नी में अग्रसर है। आई थिंक मैं कुछ लम्हों को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हमने पहली बार केयरपुर के नाम से अपनी जर्नी शुरू करी थी और शुरू के जो कुछ केयर गिवर्स जिनके मैं अब नाम भी बोलना चाहूँगा, जिसमें कि बनीता जी एक थे, रजनी जी थे, हमारे पास विक्टोरिया मैडम जुड़े हुए थे, गजराज नाम का एक लड़का था जो हमारे साथ बहुत अर्ली ज्वाइन हुआ था, पुष्पिंदर नाम का एक लड़का आया था। ऐसे मेरे को लगता है कि कम से कम नहीं तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर मेरे से कोई नाम मिस हो जाए, बट मुझे याद है कि पर्सनल कैपेसिटी में मैं शुरू में कम से कम नहीं तो 200 लोगों से मिला था और उन 200 में से कम ऐसे 50 लोग होंगे जो आज भी हमारे साथ किसी ना किसी वे में जुड़े हुए हैं और लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब लोग सारे केयर गिवर जो हैं हमारे, चाहे वो लेवल 1 कैटेगरी में काम करते हैं या नर्सिंग कैटेगरी में काम करते हैं, उन सभी बधाई का पात्र हैं और ये सब हमारी उस जर्नी का पार्ट हैं जो हमें दिन रात आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। राइट। देखिए, ये मैसेज मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपसे, ये जो मैंने समय आपका भी कुछ मांगा है और कुछ मैं अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ आपके साथ, इसके पीछे की कुछ मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जो पिछले 8 साल में मैंने देखा कि किस तरीके से कि कुछ लोग जो इंडस्ट्री में बिल्कुल ही इस तरीके से आए कि जिनको ऐसा लगता था कि एक शॉर्ट टर्म मनी के लिए हमें इस इंडस्ट्री में आना है, कि ये करियर नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे जुड़े जो एक बहुत ही अच्छे कंपैशनेट, जिनके दिल में सेवा भाव है, जिनको अच्छा लगता है ये काम करना, उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने पैर पसारे और उनको देखते देखते और लोगों ने भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बने। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोग सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट टर्म मनी गेन के लिए भी इस इंडस्ट्री में आए। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व की है पिछले अपने 8 साल की जर्नी में, कि आज भी लोग, जो मैं समझता हूँ कि केयर गिवर अपने आप को कहलाना शायद एक टैबू है, लोग बहुत ओपनली इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग जब तक अपने आप को हैप्पीली, जब भी हम किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी खुद की पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग की करी है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, हर आदमी को अपने आप को खुल के बताना कि जिस चीज़ से भी मेरी रोजी रोटी चलती है उसको छुपा के नहीं रखा जा सकता। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट है, प्लीज अपने आप को, हम आज आप हमारे साथ शायद इसीलिए जुड़े हुए हो क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे केयर गिवर हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप खुल के अपने बारे में बात भी करो अपने सभी फ्रेंड नेटवर्क में, अभी फैमिली के साथ अपने आप को ये बताना कि मैं एक केयर गिविंग का काम करता हूं और मुझे इस काम को करने में मजा आता है। हाँ, ये भी बात सत्य है कि अगर मुझे मजा नहीं आता है तो शायद मैं आज नहीं तो कल इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। तो ऐसे किसी भी आदमी के लिए मजबूरी नहीं है कि अपने आप को ओपनली डिक्लेयर करना। लेकिन इसको हम एक अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे, जैसे कि क्या अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इन सभी कंट्रीज के अंदर या कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो हमने जर्नी देखी है होम हेल्थ केयर की, आई थिंक आप सबको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो ये केयर गिविंग का काम है, ये वन तो इट इज अ हाईली हाईली नोबल प्रोफेशन, क्योंकि जिन लोगों की हम केयर करने जाते हैं ये लोग 100% हम पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने देखा होगा, मतलब हमसे ज्यादा हम तो सिर्फ उनसे बात करते हैं, आप लोग दिन रात उनकी केयर करने जाते हो, तो आपने एक बहुत फील किया होगा कि जब हम जाते हैं तो शायद एक दिन भी अगर हम नहीं जाते हैं या 2 घंटे भी हम मिस हो जाते हैं तो वो कितना हमें मिस करते हैं। एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, लोग आपके ऊपर दिनचर्या के काम के लिए, जैसे उठना बैठना, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, किसी से प्यार की बात करना, ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग इसको एक नॉर्मल भाषा में फैमिली केयर गिवर, अगर हम अपनी भी मैं बात करता हूँ तो हम लोग सब, हर आदमी जिंदगी में कोई और रोल प्ले करे ना करे लेकिन एक फैमिली केयर गिवर जरूर होता है, अपने घर में अपने परिवार की टेक केयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। वही चीज आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन चूज की है। राइट। तो आप सभी बधाई का पात्र हो पहले तो, कि जो आप इस प्रोफेशन में आए हो। लेकिन मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने, जिन्होंने
मतलब कह लेते हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म के लिए इसको ज्वाइन किया है, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जिनको आज जुड़ने के बाद कुछ मजा आया है तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम विदेशों की जब बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो प्रोफेशन है टॉप ऑफ द पिरामिड का पार्ट है, कि जैसे एक डॉक्टर है वैसे ही वहां पर एक केयर गिवर है, मतलब बहुत पैसा और बहुत ही इज्जत वाला काम है। ऐसा ही हमारे देश में भी होने वाला है और ये आप ही लोग करने वाले हो, आपकी कंट्रीब्यूशन से, हम सबके इकट्ठा होने से, जिस तरीके से हम लोग इकट्ठा चल रहे हैं, प्रीटी श्योर कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां पर हम ये बोल पाएंगे कि हमारा जो इंडिया है अब आज की डेट में यहाँ भी हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड केयर गिवर्स अवेलेबल हैं, जो लोग दिल से जुड़े हैं इस प्रोफेशन के साथ। और मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहूंगा, ये सिर्फ 2 4 5 साल की बात रह गई है कि जहां पर आप देखोगे कि आप इसमें धीरे धीरे नर्सेस से भी ज्यादा मतलब ये मैं वाइल नर्सेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द केयर गिवर, लेकिन हर आदमी को मैं ये बोलूंगा कि जो अगर जैसे 10वीं 12वीं के बाद भी इस प्रोफेशन में आया है, उन सबको यहाँ पर केयर गिविंग के अंदर बहुत पैसा मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ सैलरी प्रोग्रेशन ऑल्सो। उनका जो ओवरऑल सोसाइटी में जो अपलिफ्टमेंट होगी वो तो होगी ही होगी, बिकॉज दे आर डूइंग ए हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब, बट एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ सैलरी प्रोग्रेशन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी फेयरली। जो जरूरत है वो यही है अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने की। अगर आप जाते हैं, कोई आप पे भरोसा करके, कंपनी भी आप पे भरोसा करके भेजती है, और जो अपने घर पे रखता है वो तो आपसे जरूर से ज्यादा भरोसा कर रहा है। देखो मेरी आप सबसे ना एक नम्र विनती है कि जितने भी लोगों ने ये खुद से डिसाइड किया है कि हमें प्रोफेशनल केयर गिविंग में जाना है, और जो आज भी एज एन अटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये आप हाईली रिस्पॉन्सिबल एक लाइन में हो। जिन लोगों के पास आप जा रहे हो वो और उनकी फैमिलीज आपके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करती हैं, खासकर वो पेशेंट या वो जो डिपेंडेंट एल्डर है जो अपना दिन का काम खुद से नहीं कर पा रहा, वो मतलब डेली आपकी वेट कर रहा है, आपके लिए सर्विस आ रहा है। तो चाहे आप जैसे एज एन एग्जांपल कुछ लोग दिन में 8 10 12 घंटे ड्यूटी करने जाते हैं, या कुछ लोग 24 घंटे जाते हैं, तो आप चाहे आप अपना जो दिन का पूरा शेड्यूल होता है वो उसको इस तरीके से डिफाइन करिए कि मतलब आपने ये सोचा है कि यार कि मुझे कि क्लर्क की जॉब नहीं करनी है, या मुझे एज एन एग्जांपल अगर मेरी लाइफ में कोई भी जैसे एज मान लो आप एक नर्स हो, अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी है वर्सेस आप अगर होम केयर में जॉब कर रहे हो, तो हॉस्पिटल में भी जाओगे तो वहाँ आपके सुपरविजन आपको करने वाले 4 5 6 लोग होते हैं जो हमेशा आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। वो एक डॉक्टर भी होता है, एक सीनियर नर्स होती है। यहाँ पर आपको आपकी जिम्मेवारी पे आप सिंगल पेशेंट को देख रहे हो, तो इररिस्पेक्टिव कि मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन एक मेरा अपना खुद का भी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पेशेंट की या फैमिली की प्रॉपर टेक केयर करूं जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ। तो पेशेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी ही पड़ेगी, इसी के कारण हम इस प्रोफेशन को आगे ग्रो कर पाएंगे, राइट। और दूसरी चीज ये है कि एक छोटी सी चीज, जैसे हम आपकी तरफ से भी हम मेरे पास बहुत सी ऐसी फीडबैक्स आती हैं कि हमें लगता है कि जब हम घरों में जाते हैं फैमिली के कि तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा काम कराते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ी लिखी नर्स जा रही है या इवन अटेंडेंट जाता है, तो फैमिलीज कई बार एक्सपेक्ट करती हैं कि आप घर का कोई और काम भी करो, कि जैसे चाय बना दो, या कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि जब हमें कपड़े धोने के लिए बोल दिया, सफाई कराने के लिए बोल दिया। यहाँ मैं 2 ओपिनियंस आपको देना चाहूंगा। एक तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये होम केयर का काम है, होम हेल्थ केयर का काम है, तो मैं कभी भी ये प्रेरित नहीं करता कि आप मेडिकल के अलावा या जो पेशेंट की पर्सनल केयर वाला काम है उसके अलावा किसी भी काम में इन्वॉल्व हो। बट एट द सेम टाइम इसमें एक छोटा सा मेरी तरफ से एडिशन यही है कि अगर हम वहां जाते हैं और एक फैमिली बॉन्ड बनता है, देखो वो भी आपकी केयर कर रहे हैं। हम जब होम केयर में काम करते हैं तो पहले तो एक रिलेशनशिप एंगल है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो हमसे काम कराते हैं लेकिन हमारी कोई केयर नहीं करते। अगर हमें जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो लोग भी जिनके पास हम काम करने जा रहे हैं एक अच्छी फैमिली है, अंकल आंटी मेरा अच्छा ध्यान रख रहे हैं, फैमिली मेंबर अच्छा ध्यान रख रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जुड़ के अगर कोई हमें 1 2 काम, जैसे चाय बनाना के 2 पार्ट है। एक है कि आपको अगर कोई बोले कि मुझे एज ए मेड या एज ए सर्वेंट बोल दिया कि चाय बना के, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अपने घर में हूँ, पीजी में रह रहा हूँ या पीजी में रह रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी तो कई बार चाय बनाती हूँ। तो अगर 4 लोग फैमिली में बैठे हैं, अगर हम भी लाए, तो एक सिर्फ सोचने का नजरिया है कि हम लोग उस चीज को कैसे देख रहे हैं। बट हाँ, अगर अभी भी मैं उसी बात पे आपको दोबारा रिलाई बोलूंगा कि अगर हमें लगता है कि हमें एज ए मेड ट्रीट किया जा रहा है या हमारे स्कोप ऑफ वर्क से बाहर जा रही है, आपका पहला जो ड्यूटी है वो वहां जाके पेशेंट की या एक एल्डर की केयर करना ही आपकी फर्स्ट ड्यूटी है। इसके बियॉन्ड अगर एक पर्सनल बॉन्डिंग लेवल पे अगर ऐसी कोई चीज होती है
तो कंपनी उसके बीच में प्रोफेशनली नहीं आएगी, लेकिन हम आपको कभी इस तरीके से स्टॉप भी नहीं करेंगे कि अगर रिलेशनशिप बेसिस पे आप कुछ करना चाहोगे तो हम आपको इंकरेज ही करेंगे कि हाँ आपको ऐसी चीज़ें बियॉन्ड, इसको हम बियॉन्ड द ड्यूटीज बोलते हैं कि हम अपनी ड्यूटी से बाहर जाके क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल है। आज हम एक ये भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि अब हम आज के बाद हमारी जो अब हमने 8 साल पूरे कर लिए, तो इसके एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि हमारी तरफ से आज के बाद जो यूनिफॉर्म डालना है वो कंपलसरी प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो कोई भी हमारा अटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ जो है वो बिना एपरेंस के ड्यूटी नहीं करेगा। देखो, एपरन डालना से आपको ही बेनिफिट होने वाला है। जब हम कभी भी किसी भी जाके, चाहे वो हॉस्पिटल में जॉब करते हुए किसी वार्ड बॉय, जीडीए को देख लो, नर्स को देख लो, हर बंदा एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स के साथ बाइंडेड है। अगर तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम जाते हैं तो जो हमें लोग कई बार एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलते हैं, वो काम भी हम बाय वर्च्यू ऑफ यूनिफॉर्म एज अ प्रोटोकॉल एक आपको हेल्प मिलेगा इसमें कि भाई एक बंदा यहाँ पर व्हाइट कॉलर में आ रहा है या व्हाइट एप्रन में आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आ रहा है, हम फैमिली भी ये मान के चलेगी कि इससे हम एक्स्ट्रा काम ना करवाएं। तो काइंडली अगर ये पॉलिसी रोल आउट होती है, जब आपके पास इसकी सर्कुलेशन आती है, तो इसको पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट करो। सब लोगों ने टाइमली यूनिफॉर्म्स डालना है। और एक फाइनल अनाउंसमेंट मैं आज आपको ये करना चाहूंगा, हमारे 8 साल पूरे हुए, अगेन आप लोगों को बधाई देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरी साइड से ये है कि आज हम एक नई कैटेगरी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है जॉर्गर एंजल्स, राइट। सो जॉर्गर एंजल्स जो है ये हमारी टॉप ऑफ द एलीट कैटेगरी है, जो हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट केयर गिवर्स हैं, हम उनको नाम देंगे जॉर्गर्स एंजल्स। ये इस 8 साल के उपलक्ष्य में ऑलरेडी हमारे एचआर की तरफ से एक अनाउंसमेंट होने वाली है कि पिछले 8 साल के बेसिस पे हम पहली बार उन 8 लोगों का नाम डिक्लेयर करेंगे जो एक्चुअली जॉर्गर एंजल्स की डेफिनेशन में आज क्लासीफाई हो रहे हैं। इन लोगों को कंपनी एक स्पेशल प्रोटोकॉल और एक प्लेटफॉर्म देगी कि इनके करियर की ग्रोथ को लेके भी अदर बेनिफिट्स जो इनके साथ रहेंगे, चाहे वो डायरेक्टली सैलरी रिलेटेड बेनिफिट है या किसी भी तरीके के और बेनिफिट है, इसके लिए आप अपने एचआर से डायरेक्ट, जिनका भी नाम पब्लिश किया जाएगा वो संपर्क में रह सकते हैं एचआर के साथ। और मतलब मेरी तरफ जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट, जिनका नाम नहीं आता वो ये ना सोचे कि हम लोग डिजर्व नहीं करते। ये सिर्फ ये है कि नेचुरली अगर 8 पोजीशन है तो बेस्ट ऑफ 8 को ही दिया जा सकता है, लेकिन ये एंजल्स की जो डेफिनेशन है वो हर महीने हम टारगेट करेंगे कि हम मिनिमम 1 और 2 एंजल्स जो हैं वो हर महीने ऐड करेंगे। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में, बेस्ट डिसिप्लिन कैटेगरी में, बेस्ट कंपैशनेट कैटेगरी में, जो भी कंपनी और की एचआर की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं कि उनके अंदर आपने अपने आप को फिट रखने रहना है। जितना आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करोगे, पर्सनली ग्रो करोगे, वही क्लासीफाई करेगा कि अब आप एंजल की तरह क्लासीफाई हो जाओ, राइट। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही नम्र है, विनितन है कि अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो तो काइंडली आप इंश्योर करिए कि आप हमारा नाम से ज्यादा खुद का नाम रोशन करो पहले, राइट। अपने परिवार का नाम रोशन करो और जिम्मेवारी की जॉब में हो पूरी जिम्मेवारी से काम करो। ऐसा मत समझो कि, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि यार मैं एक ऐसे प्रोफेशन में पढ़ा हूँ कि यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है कि बस मैं अंकल आंटी को जानना, कुछ नहीं होता। नॉर्मली हमने ऐसे मैसेजेस बहुत सुने हैं कि लड़के लड़कियां ज्यादातर कई बार ऐसी बात कर रहे होते हैं, वो मतलब अपने फ्रेंड को भी बोलेंगे यार तू भी ज्वाइन कर ला, मैं भी इतने ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं करना होता, बस अंकल आंटी को जाके बैठ जाना, सिर्फ वेला गप्पा मारना तो मैं शाम को। नो, दिस इज नॉट द प्रोफेशन। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ये इंडस्ट्री आज ना, नहीं तो या तो आप खुद छोड़ दोगे या हम आपको छुड़वा देंगे या कस्टमर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस छोड़ने छुड़ाने के चक्कर में कभी किसी की हेल्थ केयर या पर्सनल कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, फिर नहीं तो आप अपनी जिंदगी में खुद को ही कभी माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए काइंडली बहुत ही रिस्पॉन्सिबली काम करिए और सब लोग जॉर्गर एंजल्स बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।